अस्सलाम, कैसी हैं आप। आज की वीडियो में सिर्फ एक ही स्टोर कोल्स के मुतालिक बात होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी फैंसी चीज़ों की और सबसे खास चीज़ बेड बाथ एंड बियॉन्ड बंद हो चुका है स्टोर। वहाँ पर ये वाले रग्स इतने मज़े के अच्छे वाले सॉफ्ट वाले मिलते थे, वो बंद हो गया। तो अब बहुत खुशी की बात थी कि कोल्स में वो नजर आ गए। साथ ही देखिए पिकअप सेक्शन भी इतना अच्छा दिखाया गया है। अच्छा 3 मिनट तक हाइलाइट्स हैं, ये लाजमी देखें। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कोल्स स्टोर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं डेकोर के लिए। और साथ सेफोरा भी अंदर अब ऐड हो गया है, जिसमें ढेरों ढेर मेकअप होता है, स्किन केयर होती है और घर को सजाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। पर्सनली पूछें तो कोल्स बाकी स्टोर्स के आसपास ही है, लेकिन मैं शायद 2 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। और ये जो $5 वाली आप शर्ट्स देख रही हैं, ये ऐसी हैं जैसे कैजुअली लाउंज वेयर के लिए। इन शर्ट्स को मैंने किस लिए पहले भी खरीदी थी, अब भी मैंने उठाई थी, लेकिन फिर मैंने वापस रख दी थी। उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी। और ये बर्तनों की भी बहुत ज्यादा वैरायटी यहाँ पे थी। मुझे मेरी एक यहाँ पे सहेली हैं, उन्होंने बोला था कि अगर तुमने बर्तन लेने हैं कोल्स में लो, क्योंकि मैंने वॉलमार्ट से शायद मैंने यहाँ पर वीडियो भी शेयर की है शॉर्ट्स में भी और वैसे भी, जो $30 का 4 सर्विंग के लिए 4 प्लेट्स होती हैं, 4 बाउल्स होते हैं। तो मैंने वो $30 का लिया था। तो फिर जब मुझे टारगेट में गई, वहाँ पे मैंने वैसे ही जो सेपरेट प्लेट्स होती हैं, बाउल्स होते हैं, तो वो मैंने लिए थे। $4 की एक प्लेट मुझे मिली थी। लेकिन चूंकि उनकी प्लेट्स की शेप अच्छी थी, डीप थी और सालन के लिए अच्छे से इस्तेमाल हो सकती थी, नूडल्स भी अंदर खा सकते थे, फ्लैट प्लेट थी, डीप भी थी वो, तो वहाँ टारगेट से मैंने ले ली थी। लेकिन उनको जब मैंने वो बर्तन दिखाए तो वो बोली नहीं आप कोल्स में भी जाएं, वहाँ पे भी अच्छे बर्तन होते हैं। तो अब फिर जब मैं कोल्स में आई तो यहाँ पर तो घर को सजाने के लिए भी फूल, वाज और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें थी। पेंटिंग्स भी इतनी ज़्यादा थी। कुछ सस्ती लग रही थी, लेकिन वो $150 की भी पड़ी हुई थी और ज़्यादातर सस्ती थी। वैसे एक बात है स्टोर्स के मुतालिक, किसी भी स्टोर को देख लेंगे, वो रिव्यूज़ जब हम सहेलियाँ आपस में डिस्कस करती हैं, कभी कोई स्टोर मुझे पसंद आता है, वहाँ से मैं अच्छी शॉपिंग करती हूँ, तो वो मेरी दूसरी सहेली का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब वो जाती है शॉप करने, जब वो फ्री टाइम होता है उसके पास, तो उस वक्त वहाँ पर स्टॉक नहीं होता, उसके काम की उसको चीज़ नहीं मिलती, तो उसके लिए वो स्टोर अच्छा नहीं है। तो अगर आपको आज की वीडियो में आपकी पसंद की, जैसे मुझे यहाँ पे आज की इस वीडियो में मुझे कपड़ों की कलेक्शन इतनी मज़े की नहीं लगी, किसी काम के कपड़े नहीं थे। लेकिन मेरी कुछ सहेलियाँ हैं, उनको कोल्स बहुत पसंद है, तो हाँ यहाँ पे वैरायटी होती होगी, क्या पता ये सीज़न चेंज हो रहा है तो इसलिए कपड़ों की वैरायटी अब भी उन्होंने नहीं लगाई। तो चलो जी बारबी कार में बैठते हैं और कोल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि ढेर सारी विंडो शॉपिंग करनी है। तो सीधा अब चलते हैं कोल्स की तरफ, लेकिन ध्यान से गाड़ी चलाएं, स्लो ड्राइव करें और जब पार्किंग के लिए आए तो किसी गाड़ी को हिट ना करें, अच्छे से पार्किंग करें। और जब किसी स्टोर में एंटर हो, ये कार्ट और ट्रॉली लेना ना भूलें। ये बैग्स भी वो देते हैं कि इसके अंदर आप शॉपिंग करके डाल सकते हैं। 2 तरह की कार्ट्स होती हैं, एक प्लास्टिक की, जैसे आपने भी देखा, वो छोटी होती है, वो हैंडी होती है, कुछ लोगों को वो सही लगती है। और एक वो कार्ट होती है जो रेगुलरली मेटल की होती है, वो बड़ी होती है, उसके ऊपर आप अपना एक बेबी भी बिठा सकती हैं। अच्छा कैजुअल वेयर के लिए जो आप कपड़े देख रहे हैं, तो ये लॉन्ग लीलन आई थिंक कपड़ा होगा। ये समर के लिए उन्होंने कुछ लगाया है, लेकिन महंगी हैं ये चीज़ें। अच्छा ये $18 की ये जीन्स रखी है। कई बार ये वैसे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल नहीं होती है और आप पहनेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है आपकी कमर के लिए खास तौर पे। तो अगर खास तौर पे आप काम कर रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, तो अपनी जीन्स हमेशा, थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन स्ट्रेचेबल कपड़े की लें, फ्लेक्स लिखा होता है, अच्छी वाली लें। अच्छा स्ट्रिंग वाले ट्राउजर्स लाजमी लिया करें, जिसमें नाड़ा होता है, डोरी होती है। खास तौर पे जिनकी एब्डोमिनल पेट वाली जगह पे कोई सर्जरीज हुई होती हैं, ऑपरेशन हुए होते हैं, वो लाजमी स्ट्रिंग वाले ट्राउजर लिया करें, ताकि उनकी बेली जैसा कंफर्टेबल फील करे, उसके लिहाज से आप अपनी मर्जी की टाइटनेस कर सकें, उतना बांध सकें अपने ट्राउजर को। और ये जो $5 वाली, $5 वाली आपने शर्ट्स देखी हैं, ये वैसे एक तो लाउंज वेयर के लिए है,
सस्ती सी है, सॉफ्ट कपड़ा है, ठीक है, आप पहन सकते हैं घर में। लेकिन इसका एक और फ़ायदा भी है कि आपके कई कपड़े होते हैं कि जो स्लीवलेस आजकल मिलते हैं, ख़ास तौर पे यूएसए में, यूके, कनाडा और इस तरह की वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो स्लीवलेस होते हैं या कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो इनकी बाजू बहुत काम आती है। मैंने खुद ये इन शर्ट्स को इस्तेमाल किया है कुछ लॉन्ग गाउन्स के साथ, कुछ ड्रेसेस ऐसे थे कि उनके साथ मैंने मैच करके ब्लैक, वाइट, ब्लू, मेन जो इनके कलर्स थे वो मैंने शर्ट्स के उठाए थे और $5 थे, ठीक है, सस्ती थी, ले ली। और अभी कुछ देर पहले $71 का, $71 का एक लॉन्ग ग्रीन कलर का मैक्सी थी, फैंसी थी, वो मैंने देखी, तो वो भी स्लीवलेस थी। तो वैसे कपड़ों के ऊपर उनके नीचे आप ये शर्ट पहन सकते हैं, तो ये बाजू आपको कंफर्टेबल फील देंगे, जो स्लीवलेस पहनना जिन्हें नहीं पसंद। तो ये सारे ड्रेसेस जो मुझे वहाँ नज़र आए, उनकी मैंने प्राइस जो उन्होंने लिखी थी, जो अगर सेल पे कुछ थी आइटम्स, मैंने उनका आपको स्क्रीन भी दिखा रही हूँ। किड्स के अच्छी कलेक्शन थी, गर्ल्स के लिए भी थी, और सेल और इस तरह उन्होंने सेल का सब उन्होंने लिखा हुआ था, क्लियरेंस का भी, सेल का भी, टॉय सेक्शन भी था। शायद वर्किंग डे था तो ज़्यादातर लोग नहीं आए हुए थे, तो लेकिन कपड़ों में मुझे इतनी कोई अच्छी वैरायटी नहीं मिली जैसी मेसीज में होती है या मॉल के अंदर होती है। तो ये कोल्स चूँकि सैम्स क्लब के साथ है और एक अलहदा इनका सेटअप है, मॉल के अंदर नहीं है, तो इनका इतना कोई मज़े का नहीं था। बस आपको ज़रूरत है चीज़ों की तो आप यहाँ से, बाकी आप दूर नहीं जा सकते तो आप यहाँ से ले लें। किचन के आइटम्स भी आप देख लें, टॉयज़ भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले बोली है कि कई बार होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें जिस स्टोर से नहीं मिलती, तो वो स्टोर हमारे लिए 5वें नंबर पे आ जाता है या बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कोल्स की एक तारीफ़ तो बनती है। मिशिगन में आई थिंक 2 साल पहले की बात है कि इसमें मिशिगन वाले कोल्स में मैं कुछ वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए गई, तो वहाँ पर लॉन्ग लिनन के ड्रेसेस जो समर के लिए आइडियल होते हैं, और उसकी बड़ी पूरी बाजू थी, लॉन्ग स्लीव्स थी, लॉन्ग ड्रेस थे और बिल्कुल परफेक्ट ईस्टर्न लुक के ड्रेसेस थे, और इतनी प्यारी वैरायटी थी। कपड़ा किसी का फैंसी था, किसी का कपड़ा रेशमी था, तो वो इतनी ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा मुझे वहाँ नज़र आ गया कि, और था भी सेल पे। कुछ आई थिंक $20 की थी, कोई $35 का शर्ट थी लॉन्ग, तो मैंने 35 का भी क्यों लिया, मैंने $10 का भी क्यों लिया। $10 बहुत चीप यहाँ समझा जाता है ड्रेस के तौर पे, और मिलता भी बहुत कम है, जो इस कपड़ा भी अच्छा हो। तो मैंने 5-6 बल्कि आई थिंक 7-8 उठाए, 2-3 मैंने अपनी फ्रेंड को देने के लिए उठाए, क्योंकि बहुत कम होता है कि हमें हमारे जो हमें कपड़े चाहिए, हमें जूते चाहिए, हमें ज़रूरत की कोई चीज़ें चाहिए, वो हमें अगर ऑनलाइन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि माशाल्लाह करोड़ों तो चीज़ें हैं ऑनलाइन, अगर खोल के बैठते हैं तो नहीं मिलती हैं। तो अगर हम सहेलियाँ ऐसे हमें एक दूसरे की ज़रूरत का पता हो और हमें कहीं पर वो मिल जाए, तो हम बस फटाफट से उठा लेते हैं। तो मैंने 3 उसके लिए उठा ले, 2 एक और सहेली के लिए उठाए, 4 फ्रॉक्स मैंने अपने लिए रखे, और वो आज तक 2 साल हो गए हैं, तो आज तक चूंकि मैं उनको धोती हूँ तो मैं मैश बैग में, नेट का बैग होता है, जिप लगी होती है, शायद मैंने शॉर्ट्स भी डाला है अपनी वीडियो इस चैनल पे, उसके अंदर मैं अपने कपड़े डाल के जब उनको धोती हूँ तो उनका फैब्रिक खराब नहीं होता है। अच्छा, यहाँ देखिए पिलोज की भी इन्होंने प्राइस लिखी हुई है। कई लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि ये सेल पे जो देते हैं तो ये बस एक धोखा होता है। सेल पे जो प्राइस डाली होती है वो रियल जो सही प्राइस होती है उससे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बस मजाक उड़ाती हैं, मैं यहाँ क्या बोलूँ। डॉग्स का भी सेक्शन है, उनके लिए बेड्स हैं, और घर के लिए कारपेट्स हैं, रग्स हैं, कर्टन्स भी हैं। $150 का ये रग है, और इसकी मेजरमेंट भी लिखी होती है इन्होंने, लेकिन महंगे हैं। $150 का बहुत महंगा है। हाँ, जिनको चाहिए वो उनके लिए बस उनको लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब एसी ऑन करना होता है तो फ्लोर वुड का है, वो ठंडा हो जाता है, तो रग्स चाहिए होते हैं अगर आपके कारपेटेड नहीं है फ्लोर। हेयर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी, उनकी प्राइजेस भी लिखी हुई थी। जो प्राइजेस डिस्प्ले में थी, मैं जितनी दिखा सकती थी मैं वो आपको दिखा रही हूँ। टॉवल्स भी हैं, काफ़ी वैरायटी है, और हर चीज़ पे सेल लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों सेल इसकी थी। और ये ऑर्गेनाइजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये वाली बास्केट्स,
बड़ी बास्केट्स को ड्राइंग रूम में जैसे बच्चों के टॉयज़ डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुक्स डाल देते हैं और कुछ किचन में भी इस्तेमाल हो जाती हैं, कोई लोग ब्रेड डाल देते हैं। और ये वो रग्स हैं बहुत सॉफ्ट, लेकिन बेड बाथ एंड बियॉन्ड में तो क्या कमाल की चीज़ें होती थी घर के लिए। और ये बाथरूम रग्स हैं बहुत सॉफ्ट। तो मैंने फटाफट से जब कोल्स में देखी, मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि यहाँ पर वो बेड बाथ एंड बियॉन्ड जो स्टोर बंद हो गया है, उस तरह के रग्स यहाँ पे मौजूद हैं कोल्स में, तो जाके देख लें, वो ले लें। अच्छा, आप जिस जगह रहती हैं वहाँ पर शॉप्स कैसी हैं वो कमेंट्स में बताएं कि ये रग्स हमारे लिए एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, हमें एक इत्तला थी बड़ी कोई अहम किस्म की कि एक बहुत अच्छा स्टोर था बेड बाथ एंड बियॉन्ड का। तो अगर कोई मेरी सहेली ने वहाँ से शॉपिंग की हुई है, वो कमेंट सेक्शन में उसका रिव्यू दे कि उनको वो कैसा लगता था। तो हमें हमारी कुछ सहेलियों को वो बहुत पसंद था, वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें मिलती थी। तो ये रग्स हम वहाँ से जब वो स्टोर की क्लोजिंग हो रही थी तो हम बाकी चीज़ों में तो दुखी हो रहे थे कि चलो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ऑनलाइन ले लेंगे, लेकिन ये रग्स इतने सॉफ्ट नहीं मिलते थे तो कोल्स में मिले। वैसे ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पर तो ये है कि एक चीज़ जैसे फर्नीचर है या कोई कपड़ों की दुकान है तो वो अलग-अलग छोटी छोटी हर कोने में गली की दुकान नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा शॉप्स एक मॉल में हैं, कुछ जैसे सैम्स क्लब, सेफोरा, कोल्स, ये एक जगह है, इनकी पार्किंग इकट्ठी है। तो क्या आप लोगों के भी ऐसे होता है कि अब शॉप्स कम हो गई हैं और एक खास जगह पे ढेरों ढेर शॉप्स होती हैं? एशिया में भी, इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वहाँ पर तो है कि दोनों किस्म की मुझे लग रहा है कि जैसे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, बड़े मॉल्स और बड़े बड़े प्लाजा भी बन गए हैं। लेकिन मुझे जैसे बाकी कंट्रीज हैं वहाँ का जरूर बताएं कॉमेंट्स में, वहाँ क्या है। आप प्राइजेस देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं। $90 का एक प्लांट है और ये फेक प्लांट्स हैं, ये जो अभी काफी देर से आप स्क्रीन पे देख रही हैं, ये फेक प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे नॉर्मल साइज के नीचे गमले हैं, उनके अंदर फेक बस भूसा जैसे भरा हुआ है और ऊपर फेक प्लांट्स थे, वो लंबी लंबी टहनियां थी। और वो $90 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, ये क्या बात हुई है। अच्छा चलिए आप प्राइजेस भी देख लें, अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया में कितनी महंगाई हो गई है। और ये $30 का है, जो आप घर की कीज़ आपने लगानी होती हैं, घर का दरवाज़ा बाहर वाला खोलें, अंदर आते साथ आपने कीज़ रखनी है, अपनी मेल्स भी रखनी है, कोई ख़त रखनी है, कोई पेपर रखने हैं, कीज़ हैं, वॉलेट है, कुछ भी है तो उसके हैंगिंग्स भी देख लें, उनके पैसे भी देख लें कितने। $30 का भी था और $20 का भी था। और ये ढेरों ढेर वॉस की गुलदानों की वैरायटी है और $20, $30, $40, और जो बड़े बड़े हैं चाहे वो अजीब सी गंदी सी शीशे से बने हैं वो भी $60 के हैं। और ये $130 का ये प्लांट है, आप देखें इसकी $130 बनती है वैसे। और ये फेक प्लांट है ये, और इतना महंगा। और ये $45 का ये गुलदान है और ये प्लेट्स हैं डेकोर के लिए, इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेटिव कुछ चीज़ रख देंगी। और ये भी $30 का, कलरफुल है, ये अच्छा पीस है, $30 ठीक है इतने बड़े वॉस के लिए। वैसे सहेलियों बात माननी पड़ेगी, इस वीडियो में वॉस की गुलदानों की कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है। ये देखिए मैट में भी है, वाइट कलर में इतनी ज़्यादा डिफरेंट शेप्स की हैं और पहले भी कितनी अच्छी डेकोर की है। एंट्रेंस के लिए खासतौर पे बहुत अच्छे पीसेस थे। बताइए कमेंट्स में आपको भी अच्छे लगे। अच्छा ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, कार्ड्स हैं, ट्रॉलियां हैं, ये इतनी कोई अच्छी नहीं है। जिनका बेज कलर की, ब्राउन कलर की घर का इंटीरियर है वो ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा इनके पास लिमिटेड थी उसकी वैरायटी। और यहाँ पेंटिंग सेक्शन शुरू हो रहा है। आई थिंक ज्यादातर यहाँ पर ये देखें $40 में इतनी बड़ी है पेंटिंग, ये $50 में ये पेंटिंग है। मुझे लग रहा है कि जो हैंड पेंटेड है वो $150 की थी, बाकी जो प्रिंटेड इनके बस उनको फ्रेम कर देते हैं और प्रिंटेड होता है वो पेपर, तो वो सस्ती होती हैं। अच्छा वैसे पेंटिंग सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स हैं, बड़े फ्रेम्स हैं। $40 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी देखी हैं, किसी काम की नहीं होती हैं लेकिन बहुत महंगी होती हैं। लेकिन ये अच्छी वैरायटी है। ये $24 में देख ली जो पेट लवर हैं। और ये $24 की कार की है, आप गैराज में लगा सकते हैं, अपनी कार के पास लगा सकते हैं। ये $119 की, आई थिंक ये वाली हैंड पेंटेड है। अच्छा मुझे भी ज़रूरत नहीं है पेंटिंग्स की, मैं ऑनलाइन भी इनको चेक कर सकती हूँ, लेकिन कोल्स का लिख के तो हम ये बारकोड्स के ज़रिए से या कोल्स की पेंटिंग सेक्शन में जाके ले सकते हैं। क्या पता आप लोगों में से किसी को कुछ पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी हों, क्या पता वो स्टोर के अंदर जाके ले सकती हूँ या ऑनलाइन चेक कीजिएगा। और ये मिरर बड़े साइज़ का, मुझे टॉल मिरर, इतना बड़ा मिरर जहाँ पे नज़र आता है मैं उसकी प्राइस ज़रूर देखती हूँ, तो ये भी ठीक ही थी प्राइस। गार्डन सेक्शन के लिए चटाइयाँ भी हैं सेपरेट। और स्क्रीन पे इसी चैनल पे ये वीडियो है, ये
लाजमी जाके देखें। होम डिपो स्टोर है, वहाँ पे गार्डनिंग की इतनी ज़बरदस्त वीडियो है, वैरायटी दिखाई गई है। वहाँ पे ये फायर पिट इसी तरह का है, तो वहाँ पे प्राइस चेक करना और इसकी प्राइस चेक करना और देख के बताएं कि कौन सा वाला बेस्ट है। कमेंट्स में बताएं, इससे मेरी और मेरी देखने वाली सहेलियों की हेल्प हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर लॉन चेयर $40 की, $40 की है। ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, ये इसी चैनल पे वीडियो है, इसको जाके लाजमी देखें। वॉलमार्ट में 3-4 किस्म की प्राइजेस की चेयर्स थी, $10 से लेकर $70 तक की लॉन की चेयर्स थी। अच्छा, कपड़ों जूतों के सेक्शन में इतनी कोई वैरायटी नजर नहीं आई, लेकिन ये जो वाइन ग्लासेस हैं आप इनको डिजर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डील अच्छी है। $14 की कभी कभी अच्छी डील मिलती है, तो छोड़ा ना करें। मुझे ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज अच्छी है। जूते कपड़े मुझे इतने कोई मजे के नहीं लगे, किचन से भी ज्यादा डेकोर की चीजें मजे की हैं। लेकिन अब आप जो देखेंगे वो स्लो मैंने आपके लिए किया है। सब अब किचन की वैरायटी है, क्योंकि किचन माशाल्लाह हम औरतों का, हम सब सहेलियों का फेवरेट जगह है। तो यहाँ पे आप देखें, नाइफ्स की कलेक्शन देखें, पॉज करके देखना चाहें तो देखें। प्राइजेस यहाँ पे अगर किसी की नजर आती है तो वो भी देख ले, कोई चीज अच्छी लगे तो अब तो गूगल फोटोज में जाके उस पिक्चर के नीचे एक ऑप्शन होती है, उसको क्लिक करते हैं, वो जूम इन कर देता है आपकी सिलेक्टेड प्रोडक्ट को, फिर वो गूगल से खुद ही सर्च करके आपको उसकी प्राइस वगैरह सब बता देता है। अच्छा, बर्तनों की बात हो रही है तो मैंने वॉलमार्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया है, जो शॉपिंग वाली मेरी पिछली वीडियोस हैं, कि प्लीज अपने कुकवेयर में अपने जो खाना पकाने वाले चूल्हे पे रख के खाना पकाने वाले बर्तन हैं, स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल करें। स्टेनलेस स्टील, मिट्टी की हांडी, और स्टील में भी पका सकते हैं, लेकिन जाहिर उसमें जल जाता है, लेकिन हाँ उसमें पका सकते हैं। स्टेनलेस स्टील प्लीज इनमें खाना पकाया करें, नॉन स्टिक में ना पकाएं। अपने घर वालों का ख्याल रखें। आपकी कोई सहेली अगर नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करती है तो इस बार उसको कॉफी मेकर या इस तरह की कोई चीज़ गिफ्ट करने के बजाय स्टेनलेस स्टील के बर्तन गिफ्ट कर दें। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़लस्तीन के बच्चों के लिए लाजमी दुआ करें और कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स लिखें। अल्लाह हाफिज़।